तीन चीजें, केवल तीन चीजें आपको कभी धोखा नहीं देंगी। वो कौन कौन सी तीन चीजें हो सकती हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो सुनने से पहले यदि आप विचार कर रहे थे कि ये तीन चीजें हो सकती हैं तो जरूर लिखिएगा। चलिए, मेरे विचारों से मैं बता देता हूं आपको कि वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों, हिम्मत। यदि आप में हिम्मत है, यदि आप अपने हिम्मत को, अपने पुरुषार्थ को जगा लेते हैं, कभी धोखा नहीं खाएंगे। और यदि आप में हिम्मत नहीं है तो क्या होगा? आलस्य में मनुष्याणाम शरीरोस्ति महान रिपु। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, या यूं कह सकते हैं, आलस्य जिंदा आदमी को कब्र में ले जा सकता है। इसलिए यदि आप में हिम्मत है तो आपको हिम्मत कभी धोखा नहीं देगी। किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यदि हिम्मत आपने की है तो बहुत कुछ कमा लेंगे। वो एक कहावत है, मर्द मदा हिम्मती खुदा, बादशाह की बेटी फकीर की नका। ऐसा हुआ है दोस्तों, और इसीलिए इस इतिहास में ये कहावतें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं। दूसरी बात, मेहनत। जिस किसी ने मेहनत की है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में, मेहनत ने कभी धोखा नहीं दिया। उतना रिजल्ट जरूर दिया है जितने उसने मेहनत की है। हाँ, एक बार नहीं दिया हो, दूसरी बार जरूर दिया होगा। थोड़े दिन नहीं दिया होगा, थोड़े दिन बाद में दिया होगा। एक पिता जब मृत्यु के नजदीक थे, अपने 3 किसान बेटों को कहा कि बेटे, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल ये 9 बीघा जमीन है। इस 9 बीघा जमीन में 9 बार मैंने सोना चांदी गाड़ा है, मगर अब मैं भूल गया हूं कौन सी जगह वो सोना चांदी गाड़ा हुआ है। तुम्हें कैसे निकाल के दूं, और ठीक से मुझे जगह भी याद नहीं है। तुम एक काम करना, मेरे मरने के बाद में सारी 9 बीघा जमीन को तीनों भाई आपस में बांट लेना, और 1-1 फीट उस जमीन को सारी को खोद लेना, शुरुआत से लेकर अंत तक। कहीं न कहीं वो 9 पोटलियां आपको मिल जाएंगी जिनमें अच्छा सोना चांदी रखा हुआ है। पिता के देहांत के बाद तीनों भाइयों ने जमीन का बंटवारा किया, पूरी जमीन को खोदना शुरू किया। नंबर शुरू से अलग अलग पार्ट में तीनों भाइयों ने अलग अलग खोदा, और सारी जमीन को 1-1 फीट नहीं, 1.25 फीट खोदा, मगर कुछ नहीं मिला। परेशान होकर एक दिन वो खेत में बैठे थे। उनके पिता का एक दोस्त, जिनको वो चाचा जी बोला करते थे, आ गए थे। चाचा जी को पूछा, चाचा जी, पिताजी ने बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बोले, बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पिता कहीं धोखा करने वाले हों। वो बहुत ही नेक इंसान थे, मैं तुम्हारे जन्म से पहले से जानता हूं उनको। वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। हाँ, वो किसी बात को दूसरे तरीके से कही होगी उन्होंने, और आप समझ नहीं पाए होंगे। मुझे बताओ, मैं बता देता हूं उस बात का अर्थ आपको। बच्चों ने बताया, बात तो घरेलू है, मगर आप किसी को कहेंगे तो नहीं? बोले, नहीं, सवाल ही नहीं,
जब तुम्हारे पिता का दोस्त ना हूं तो कहने का सवाल ही नहीं। बताओ आप मेरे को। और इस समय तो अपन खेत में चारों ही हैं। बच्चों ने कहा, चाचा जी हमारे पिताजी ने कहा था कि 1 फीट गहराई के अंदर 9 जगह 9 पोटलियां गाड़ी हुई हैं, धन दौलत है उनमें। हमने खेत की सारी जमीन को 1.25 फीट तक खोद लिया, कुछ नहीं मिला। चाचा जी ने कहा बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। बोले वो मेरे को बता के गए थे कि अब इसके बाद में आगे की कार्रवाई क्या करनी है। अच्छा ऐसा? बोले हाँ। तो आओ घर चलते हैं। घर चले गए। बच्चे रोज पूछने लगे, लड़के, बच्चे तो नहीं कह सकते उनको, 25 से ऊपर के थे वो, रोज चाचा जी के पास में जाए, चाचा जी वो बात बताते थे, आज बता दो कल बता दो। चाचा जी ने कहा बेटे बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा, मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे तुम करते जाना और वो 9 पोटलियां तुम्हें मिल जाएंगी। एक दिन गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लग गई। चाचा जी अचानक उनके घर गए। बोले बेटे खेत चलो, हल लेकर के खेत में वो पोटलियां ढूंढनी है आज, मगर उसके साथ साथ एक काम और करना है। बोले क्या? बोले उसमें आप आज अनाज बो दो साथ में, जब आप हल चलाओगे तो कहीं न कहीं वो पोटलियां निकल आएंगी। और बच्चों ने वैसा ही किया, लड़कों ने वैसा ही किया। बारिश हो रही थी, अनाज बो दिया गया था। तीसरे महीने अनाज की फसल पक के तैयार हो गई। क्योंकि खेत में अच्छी खुदाई करके बोया गया था, समय पर बारिश हुई थी, अच्छा बीज डाला गया था, अच्छी फसल हुई। और तीनों लड़कों के अच्छा अनाज उपजा। जब अनाज को बेचा गया तो चाचा जी ने कहा बेटे ये 3 पोटलियां मिल गई हैं तुम्हें। तुम्हारे पिताजी ने कहा था वो 3 पोटलियां मिल गई हैं। बच्चों के समझ में आई ये बात थी। तो पिता चाचा जी वो 6 पोटलियां और कहाँ हैं? बोले वो 2 साल में मिलेंगे आपको। दूसरी साल में दूसरी फसल बोई गई, वो 3 पोटलियां फिर मिल गई। तीसरी साल में तीसरी फसल बोई गई और वो 3 पोटलियां फिर मिल गई। दोस्तों ये 3 चीजें कभी जीवन में धोखा नहीं करती। विश्वास नहीं हो, मेरा एतबार कीजिए। नमस्कार।